वर्ण की बात हो रही थी, यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या हो, असमान, यानी ई और ई ना हो, असमान हो। तो ई और ई ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, या में बदल जाती है। ठीक है, इन दोनों की बात है तो ये दोनों किस में, या में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ई है, प्रथम शब्द हमारा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई के बाद में जो द्वितीय शब्द है उसका आ है, आदि वर्ण आ है, तो ये दोनों या हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये या हो जाता है। पहला है ये हमारा। फिर दूसरा है, दूसरा देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ या बड़ा ऊ, ठीक है, ऊ, फिर से लिख देता हूं, ऊ या बड़ा ऊ हो, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, यहाँ भी स्वर कर लीजिए आप, असमान स्वर हो, तो ये जो ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं वा में बदल जाते हैं। ठीक, किसमें, वा में बदल जाते हैं। सेकंड वाला नियम है हमारा। फिर तीसरा वाला नियम देखिए यहाँ से, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण र हो तथा द्वितीय शब्द का आदि वर्ण, प्रथम वर्ण की बात हो रही है, प्रथम वर्ण असमान, फिर से यानी इसके जैसा, री के जैसा ना हो, असमान स्वर हो, तो वो किस में बदल जाएगा। जैसे र है, ये री, और इसके बाद में कोई सा भी असमान स्वर आता तो ये हो जाता हमारा र में आधा। जिस तरह से रा का उच्चारण होता है, तो ये हमारा रा, ठीक है, रा में यहाँ से आप सभी को इतनी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से ये बदलता है। देखिए यहाँ से, और जैसे ई और ई है, ठीक है, इसके बाद में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, बड़ा आ जाए, और ऊ हो, ए हो, ऐ हो, कुछ भी हो सकता है, स्वर असमान स्वर हो, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये ई जो है, इसकी बात कर रहा है ई और ई, तो ये हमारा किस में चेंज होगा, या में बदल जाता है। ठीक है, ऊपर भी हमने इसी की बात की थी और यहाँ पर भी यही बात की, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर है ऊ और ऊ, उसके बाद में असमान स्वर, असमान स्वर यानी कि आ होगा, बड़ा आ होगा, ई होगी और ई होगी। अब यहाँ पर ऊ है तो इसलिए ई आ गई, लेकिन यहाँ पर ई नहीं आई थी, और यहाँ कंटिन्यू, तो इस तरह से हो, तो ये वा में बदल जाता है, वा में बदल जाता है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, यदि री है और री के बाद में कोई सा असमान स्वर आता है, असमान स्वर, तो यही रहेंगे असमान स्वर, सिर्फ री को छोड़कर असमान स्वर आते हैं, तो ये री रा में बदल जाता है। और ये जो है, ये प्रथम शब्द हमारा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ई या ई, ये भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है।
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और ये जो है ये रहेगा हमारा आदि शब्द का, नहीं सॉरी, जो दूसरा शब्द है उसका आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला रहेगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है। तो आप सभी को यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर एक, यदि या, वा और रा से पहले या पूर्व में अर्धवर्ण आए तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। ठीक है, क्या? यदि या, वा और रा इन तीनों से पहले अर्धवर्ण आए तो आधे वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम आसानी से ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आप सभी को ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कि प्रथम शब्द देखेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, परिभाषा हमने ये देखी। अब परिभाषा के आधार पर हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके। जैसे एग्जाम्पल है कि अत्यधिक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल है यद्यपि। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो जाते। तो इनको देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक, इसका एग्जाम्पल होता है। और इसका होगा यदि प्लस अपि, यदि प्लस यद्यपि। ठीक है, यदि प्लस अपि, तो ये यद्यपि हो गया। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ समझने, तो ये है ता, तो ये प्रथम शब्द हो गया हमारा। फिर से प्रथम शब्द का हम अंतिम वर्ण की बात करते हैं, तो अंतिम वर्ण में क्या, छोटी ई की मात्रा लगी, तो ई है। सबसे अंतिम में क्या है, ई। फिर उसके साथ जो दूसरा शब्द है, द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का आदि वर्ण देखते हैं, प्रथम वर्ण देखते हैं। तो प्रथम वर्ण यहाँ पर आ है। तो ई और आ, हमने अभी परिभाषा देखी थी कि जहाँ पर भी जो प्रथम शब्द हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और उसके बाद में असमान, यानी उसके जैसा स्वर ना हो, तो वहाँ पर या हो जाता है। ई कैसा हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो है या। ठीक है, और हमने ये भी कहा था नोट करके कि या, वा और रा से पहले आधे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग है, हाँ या ना। ठीक है, आपको इस तरह से भी देखना है। फिर उसके बाद में यद्यपि देखिए, तो यद्यपि में फिर से वही, यदि जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे, अंतिम वर्ण में छोटी ई की मात्रा है, प्लस फिर है दूसरा शब्द है हमारा ये, दूसरा शब्द का आदि वर्ण देखेंगे, तो आदि वर्ण आ है। तो ये दोनों वापस ये ई और आ या हो जाते हैं। तो यद्यपि में आप देखिए, तो यद्यपि ऐसे भी लिखते हैं हम, यद्यपि। ठीक है, तो या है, या से पहले आधा दा, यानी या, वा और रा, इनसे पहले आधा वर्ण हो जाता है, अर्धवर्ण का प्रयोग किया जाता है इसमें। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्यापक है व्याम, जैसे व्यापम का संधि विच्छेद करेंगे हम, व्यापक का संधि विच्छेद करेंगे वी प्लस आपक। ठीक, तो ये हमारा इसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस आपक। और इसका होगा वी प्लस आयाम। तो इसका देखिए फिर से, इसमें जो है तो प्रथम शब्द यही है, वी है, वी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ होता है विशेष। ठीक है, विशेष। और ये ई है, ई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई का प्रयोग, फिर बड़ा आ और ई, ये फिर से या हो जाता है। तो यहाँ पर या है, हाँ या ना,
हाँ, और हमने कहा था जहाँ पर भी या फिर वा और रा इनसे पहले आधे वर्ण का प्रयोग किया था, तो या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग है यहाँ पर भी। अब ये देख लीजिए, तो यहाँ पर या है और या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग किया, तो ऐसे देख लीजिए, या फिर इसका संधि विच्छेद, तो ई है, इसका अंतिम वर्ण ई हो गया, फिर आ, तो ये या हो गया। आया आपको समझ में, हाँ या ना? कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। जैसे इत्यल्म, ठीक है, इत्यल्म इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस अलम। अलम यानी होता है पर्याप्त, ठीक है, अलम का अर्थ पर्याप्त होता है, पर्याप्त, ठीक। इति, तो इति में फिर ई हो गया और ये अलम, तो ई और आ, या हो गया फिर से, तो या है और या से पहले आधा ता है, तो ये हमने कहा था यदि या वा और रा इससे पहले आधे वर्ण का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भी वही है। फिर उसके बाद में देख लीजिए स्त्रिंग, स्त्रीयंग, स्त्रिंग, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा स्त्री प्लस अंग। तो स्त्री प्लस अंग, स्त्री है तो इसमें प्रथम शब्द हमारा स्त्री हो गया, स्त्री का अंतिम वर्ण देखिए तो बड़ी ई है अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका आदि वर्ण देखिए तो आ है, ई प्लस आ, ये फिर या हो जाता है, ई प्लस आ या, तो यहाँ पर या है और या से पहले आधे त्रिशूल वाला त्र है, ये उसका प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि या वा जो नोट करके लिखा है वो महत्वपूर्ण है, उसी के आधार पर ये संधि चलती है। फिर उसके बाद में देख लीजिए और एग्जाम्पल, जैसे प्रत्यंग, प्रत्यंग है तो प्रत्यंग का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अंग, ठीक है, प्रति प्लस अंग। अब प्रति है, ई प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई हो गया और दूसरे शब्द का आदि वर्ण आ हो गया, ई और आ या हो गया फिर से, और या यहाँ पर उपस्थित है प्रत्यंग, ता आधा है, या से पहले भी है और आधा भी है, तो ये हो गया यर्ण स्वर संधि, ठीक है। फिर अगला देखिए धात्विक, तो धात्विक का संधि विच्छेद होगा धातु प्लस इक, ठीक है, धातु प्लस इक। तो यहाँ पर देखिए ऊ है, छोटा ऊ प्लस ई, असमान स्वर है, ठीक है, इसके जैसा स्वर नहीं है, तो ये हो जाता हमारा ई और ऊ और ई वा। तो ये वी है, वैसे तो वी होता है, ई और ऊ और ई वी होता है, लेकिन यहाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप धात्विक है, अब वाह है, वाह से पहले आधा ता है, तो धात्विक, तो इस तरह से भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से भी आप दोनों चीज़ें कर सकते हो आप। फिर है इसका स्वल्प, तो स्वल्प का सु प्लस अल्प, संधि विच्छेद होगा सु प्लस अल्प, ठीक है। तो सु है, सु का छोटा ऊ, फिर आ है, ठीक है, ये दोनों होते हैं वा, तो यहाँ पर वा है, वा से पहले आधा साप का प्रयोग किया गया, तो आप ऐसे भी इसे लगा सकते हो। फिर उसके बाद में है वधवा देश, वधवा देश, तो इसका वधु प्लस आदेश, संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आदेश। अब इसमें वधु का जो वधु शब्द है उसका अंतिम वर्ण हो जाएगा बड़ा ऊ, प्लस जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम हो जाएगा आ, तो ये हो जाता है हमारा ऊ और आ, वाह हो जाता है, ठीक है, ऊ और आ वाह हो जाता है, तो यहाँ पर वाह है और वाह से पहले आधा धा है, तो ये हमारा हो जाता है सीधा सीधा यर्ण स्वर संधि। तो ये एग्जाम्पल यर्ण स्वर संधि के हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहाँ से, जैसे मात्रा देश, मात्रा देश, तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा मात्र, मात्र प्लस आदेश, ठीक है। तो ये जो है ये रा है ऐसा, ठीक है, मात्र प्लस आदेश। तो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द है हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखिए, अंतिम वर्ण है त्रा के साथ रा लगा हुआ, रा
और जो दूसरा शब्द का आदि वर्ण आ हो गया, तो ये हो जाता हमारा रा। ठीक है, रा ये वाला, क्योंकि ऋषि है, ऋषि का रा होता है, रा के साथ में आ तो बड़ा आ लगा दिया, तो यहाँ पर वही तो है। ठीक है, तो किस तरह से त्रा है, तो त्रा कैसे बनता है, हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी, तो जिन लोगों ने वर्णमाला नहीं देखी है, पहले वर्णमाला देखिए, उसके बाद में ये वाले वीडियो देखे, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे त्रा है, तो त्रा मिलकर बनता है त्रा, ता प्लस रा से। ठीक है, ता प्लस रा से, तो ये संयुक्त व्यंजन है हमारा, संयुक्त व्यंजन, और यहाँ पर आ लगा हुआ है इसके साथ में, तो इस तरह से ये त्रा है। ठीक है, तो ये मात्रा आदेश में संधि विच्छेद बता दिए। फिर उसके बाद में पितृ उपदेश, पितृपदेश, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो पितृपदेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस उपदेश। ठीक, उपदेश, तो ये पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण त्रा है, ता है, तो त्रा के साथ में ये वाला र है, फिर उपदेश उ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएंगे इस तरह से